हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद्यापीठ। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कराया था कि 2 अप्रैल का जो सेशन 2 का जो क्वेश्चन था जेई मेंस में जो अभी आया रिसेंटली, ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस करा दिया था। ये वेरिएबल सेपरेबल का मेथड था। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो ये सेपरेट करके हमने इंटीग्रेट किया था, हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया था यहाँ पर, और सब्स्टिट्यूशन के बाद में ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लिया था और सी की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी, 0 आई थी। 0 को हम वापस पुट कर देंगे तो हमारा कर्व आ गया था और x इज इक्वल टू π/2 पे y की वैल्यू पूछी थी एंड दैट इज -log2। तो ये ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस करवा लिया था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल था वो मैंने लिया है, इस बार आया था कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन आया था। उसमें कॉनिक सेक्शन में क्या दिया था कि सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स वाज गिवन। ठीक है, तो मतलब हमें दिया था e की वैल्यू दी थी √5/3। तो आपको पता है सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स कैसे निकालते हैं, e² इज इक्वल टू 1 - b² अपॉन a²। तो अगर आप नोटिस करोगे तो 5/9 इक्वल टू 1 - b² अपॉन a²। दिस वाज वन कंडीशन वाज गिवन। सेकंड कंडीशन दी थी कि वो जो एलिप्स है वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है। वो पॉइंट क्या है, 3,4 से पास कर रहा है। तो अगर किसी पॉइंट से पास कर रहा है पासिंग थ्रू 3,4, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 को हम क्या कराएंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। सेटिस्फाई क्या कराएंगे, 3,4। तो यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी, 9/a² प्लस 16/b² इक्वल टू 1। तो जैसे कि आप नोटिस करोगे ना, ये वाला वैल्यू हमारा बन जाएगा। अब इतना बनने के बाद आपको क्या देखना था कि इलिप्स में दो कंडीशन बन गई है, दो वेरिएबल है ए और बी। तो आपको क्या निकालना था, ए और बी। तो दो कंडीशन और दो वेरिएबल से हम ए और बी कितना आएगा, यहाँ पर a² की वैल्यू 45 आएगी और b² जो है उसकी वैल्यू आएगी 20। तो अगर आपको a मिल गया, b मिल गया, तो उसने पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LLR। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का वैल्यू क्या होता है, 2b² अपॉन a। तो यहाँ से नोटिस करोगे तो 2 × b² की वैल्यू 20 अपॉन a कितना होगा, √45। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा 8√5/3। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद की बात कर रहा हूँ, पूरा सॉल्व करने के बाद ये वाला लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सेशन 2 में ही आया था 2 अप्रैल को। दिस वाज द क्वेश्चन। उन्होंने बोला था नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स निकालना है, जिसमें डिजिट क्या यूज़ करने हैं, 1 2 3 4 5, और वो सबको एक एक बार यूज़ करना है। कंडीशन ये थी कि उनको सबको हमें एक एक बार यूज़ करना ही करना है। तो आप नोटिस करोगे तो मैं केस 1 क्या बना रहा हूँ, केस 1 मैं ऐसे बनाता हूँ कि अगर 5 बार मान लो फॉर एग्जांपल कि 1 2 3 4 5, 5 डिजिट ये यूज़ हो गए। उसके अलावा अब 2 डिजिट जो आएंगे वो कोई ना कोई इन्हीं में से रिपीट करेगा, यहाँ पर कोई ना कोई रिपीट करेगा। जैसे मान लो से 5 रिपीट करे तो 5 यहाँ भी आएगा, 5 यहाँ भी आएगा। तो अगर आप नोटिस करोगे तो 5 कितनी बार आ गया, एक्चुअली 3 बार। तो केस क्या ले रहा हूँ कि कोई एक डिजिट 3 बार आ रहा है, लेट्स से वो x है, और बाकी 4 डिजिट है वो अलग अलग है, a b c d। तो ये हमारा केस 1 बन गया। तो हमें इनको अरेंज करना है, 7 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहले बात तो वो एक डिजिट जो 3 बार आ रहा है वो क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो 5c1, 5 में से कोई भी एक डिजिट। फिर 7 लोगों को अरेंज करना, 7 फैक्टोरियल एंड डिवाइड में 3 लोग सेम है, तो उसके लिए कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सिमिलरली केस 2 जो बनाओगे उसमें क्या होगा कि मान लो कोई 2 डिजिट सेम है, जैसे मान लो 1 1 2 2, और बाकी सारे अलग अलग है, 3 4 5 ऐसे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 डिजिट एक जैसे है, x मान लो, y ये दोनों सेम है, और जो बचे हैं वो अलग है, a b c। ठीक है, तो अब इसका अरेंजमेंट कैसे देखोगे, तो 2 डिजिट सेम है, तो 5 में से कोई भी 2 डिजिट 5c2 इंटू 7 लोगों को अरेंज करना, 7 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल फॉर वन टाइप ऑफ डिजिट, 2 फैक्टोरियल फॉर अदर टाइप ऑफ डिजिट, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट सेम रिपीट कर रहे हैं। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा यहाँ पर वो क्या आएगा, केस 1 प्लस केस 2, उन दोनों को जो ऐड कर दोगे उससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
तो ये क्वेश्चन भी बड़ा सा आसान क्वेश्चन था, बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए आपको। जो दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल पिक किया है वो हमने पिक किया है ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत ही फेवरेट प्रॉपर्टी होती थी कोई ज़माने में जेई के लिए, वही उन्होंने अभी रिसेंटली इसी साल से ऐड ऑन करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने दिया था साइन π/18। π/18 का मतलब होता है 10 डिग्री। तो उन्होंने क्वेश्चन दिया था साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री की वैल्यू निकालो। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल भी रखा है, आप जाके देख सकते हो। पुराने शॉर्ट्स वीडियोस में आपको ये सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे भी। और यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या बनती है कि लेट्स से अगर ये 10 डिग्री थीटा है तो ये 50 डिग्री का मतलब क्या हो गया 60 माइनस थीटा, 70 का क्या हो गया इसका मतलब 60 प्लस थीटा। तो आप नोटिस करोगे तो ये बन गया है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4। तो ये जो रिजल्ट बना वो क्या बना साइन 3 इंटू थीटा 10 डिग्री डिवाइड बाई 4। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/2। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/2 इंटू 1/4। तो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 1/8। दिस वॉज द ईजिएस्ट क्वेश्चन इन द शिफ्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, आप आराम से कर सकते थे इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने पिक किया मेमोरी बेस्ड जो आया था मेरे पास, ये था कि क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन था। एज एक्सपेक्टेड हम बोलते भी हैं कि क्रैमर्स रूल्स पे ध्यान दो, 3 कंडीशंस होती हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। उसी का क्वेश्चन था और इजी सा क्वेश्चन था। उन्होंने क्या दिया था आपको कि एक सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, जिसमें क्या कंडीशन दी है हैज़ नो सॉल्यूशन। उस कंडीशन में सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, नो सॉल्यूशन। देन आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो आपको बताया सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नो सॉल्यूशन होता है तो उसकी कंडीशन होती है डेल्टा मस्ट बी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से डेल्टा निकालो। डेल्टा कैसे निकालेंगे 1 2 8 2 1 1 1 अल्फा 1। ये मस्ट भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो जैसे इसको 1 इंटू लिखेंगे 1 माइनस अल्फा, फिर -2 टाइम्स लिखेंगे हम 2 माइनस 8 अल्फा, प्लस 1 टाइम लिखेंगे 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो बनेगा 15 अल्फा माइनस 9 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स अल्फा की वैल्यू आएगी 9/15। ये बनेगा अल्फा की वैल्यू। अब अगर अल्फा आ गया तो हम नोटिस क्या करते हैं कि उसके बाद में कोई भी एक है ना नॉन जीरो होना चाहिए। लेट्स से dx मस्ट भी नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये अल्फा को उठा के मैं वापस पुट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो बन जाएगा 1 2 8 5 1 1 5 5 18। दिस मस्ट भी नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको नॉट इक्वल टू 0 ही मिलेगा, विच मीन्स अल्फा की जो वैल्यू है जो उन्होंने पूछी थी वो क्या होनी चाहिए थी 9/15 होनी चाहिए थी। तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन था जिसको हम इजी वाले क्वेश्चन में कंसिडर कर सकते हैं, आराम से बन जाता क्रैमर्स रूल का। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो पहली शिफ्ट में आए थे और वो डुएबल थे और इजी थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने अगेन पिक किया है वो फिर से एक ही शिफ्ट में दो डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई थी और ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो उससे भी आसान थी। ये एक क्वेश्चन दिया था उन्होंने और ये क्लियर कट दिख रहा है सीधा सीधा, ये किसका है वेरिएबल सेपरेबल का टाइप है 2 प्लस ln x इंटू डी एक्स। तो अगर आप बोथ साइड इंटीग्रेट कर दोगे तो dy का इंटीग्रेशन y, 2 का इंटीग्रेशन 2x, ln x का क्या होता है x, ln x माइनस x प्लस c। कंडीशन क्या दी थी y ऑफ 1। y ऑफ 1 का मतलब होता है व्हेन x इज, कंडीशन हमें दी थी y ऑफ 1 की वैल्यू e। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है e है, रख दो यहाँ पर। तो e इज इक्वल टू 1 है x की वैल्यू, तो 2 प्लस ठीक है 2 प्लस e ln e माइनस 1 प्लस c। तो यहाँ से अगर नोटिस करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3e c की वैल्यू निकालनी है अपने को। c की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी ये हमारी e से ही कट जाएगा तो e माइनस 1 ये आएगा हमारा। और यहाँ एक गड़बड़ कर दी हमने, ln e नहीं है ना, x की वैल्यू 1 है तो ln 1, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा तो e माइनस 1 फाइनल आंसर आएगा c का वैल्यू। c को उठा के कर में रख दो तो कर बनेगा y इज इक्वल टू 2x प्लस
एक्स ln x माइनस एक्स, ये रिड्यूस भी कर सकते हैं आप इसको, e माइनस वन। उसने पूछा क्या था कि y ऑफ e बताओ, y ऑफ e की वैल्यू मतलब x की जगह e पुट करना है, तो आंसर आएगा 2e प्लस e ln e माइनस e प्लस e माइनस वन। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो ln e कितना होता है 1 होता है, तो ये बन जाएगा 3e और ये इससे कट जाएगा, तो फाइनल जो रिजल्ट आए वो कितना आएगा 3e माइनस वन। ये उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था, y ऑफ e की वैल्यू। तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन था, इजी वाले ब्रैकेट्स में डाल सकते हो इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेट का ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो a से b कोई फंक्शन है प्लस यहाँ होता है एफ ऑफ ए, मतलब फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ बी, मतलब इस फंक्शन में अगर मैं a और b पुट करूँ तो उसके जो वैल्यू है वो लिमिट्स में आती है, और यहाँ जो फंक्शन होता है वो एफ इनवर्स एक्स डी एक्स होता है, मतलब ये जो फंक्शन होता है इसी का यहाँ पर क्या होता है इन्वर्स होता है। तो इसका जो इस प्रॉपर्टी पे जो आंसर आता है ना वो क्या आता है, दोनों अपर लिमिट्स को मल्टीप्लाई कर दो माइनस लोअर लिमिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर आता है बी एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ देखोगे ना तो लेट से ये मान लो ये अगर फंक्शन आपका रूट वाला, तो अगर इसको सॉल्व करके देखोगे ना तो ये आपका एफ इनवर्स एक्स दिया है, ये फंक्शन है तो ये इनवर्स है, फंक्शन है तो एफ इनवर्स एक्स है। यहाँ देखोगे तो 2 रखोगे ना इस फंक्शन में तो ये वैल्यू 0 आएगी, 4 रखोगे इस फंक्शन में तो वैल्यू 2√3 आएगी। तो मतलब ये क्लियर कट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर आता ना इसका क्वेश्चन का वो क्या था, अपर लिमिट्स को मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 2√3 माइनस लोअर लिमिट को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से नोटिस करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 8√3। तो अगर आप ध्यान दोगे तो जो 2 अप्रैल को सेशन 1 में जो क्वेश्चन आए थे वो देर आर लाइक 8 to 10 क्वेश्चन जो इजी थे, इजी टू मॉडरेट थे, उनको आप बना सकते थे और जेई में बहुत अच्छा परसेंटाइल ला भी सकते हो। बहुत जल्दी मैं आपको सेशन 2 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लाने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं आज ही आपके साथ शेयर कर दूंगा। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।